तो बीजेपी सांसदों पर हमले की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को यहां पर दी गई है। आज प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, जो आज संसद परिसर में देखने को मिला है, जब सत्ताधारी सांसद और विपक्षी सांसद जो है वो आमने सामने आए हैं। दोनों ही पक्षों के सांसद अंबेडकर की तस्वीरें लेकर, उनकी तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ विरोध कर रहे थे और उसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि धक्का मुक्की की हालात बन गए। और प्रताप सारंगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो घायल हुए हैं, और एक और सांसद का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, मुकेश राजपूत, जो घायल हुए हैं। और अब तमाम सांसद जो हैं विपक्ष को लेकर ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की स्थिति जो है वो हुई। तो एक बार फिर से वो स्टिल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आमने सामने हुए हैं सांसद। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे संसद भवन के भीतर, तब उन्हें रोका है सत्ताधारी सांसदों ने। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ऐसी तस्वीरें जो कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, शर्मसार करती हैं हमारे लोकतंत्र को, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति भी इस मामले में तेज हो गई है, क्योंकि सत्ताधारी सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि अब कानूनी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो संसद भवन के जो मकर द्वार है वहाँ पर जिस तरह की अपनी स्थिति घटना हो गई वो कुछ वैसा होना ही था। आप अंदाज़ा लगाए कि तकरीबन 10:30 बजे का समय होगा। मकर द्वार पर एनडीए के तमाम सांसद में सैकड़ों सांसद जो छोटे से एरिया की बात करें वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का अपमान किया है, और उसी दौरान जो है सैकड़ों सांसद, विपक्षी सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में आते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों पक्ष जो है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो वहां पर धक्का मुक्की होना और गिरना, एक कह सकते कि जो वहां स्थिति थी वो स्वाभाविक सा चीज था। पहली बार आपको ये जो है सत्ता पक्ष के सांसद जो प्रदर्शन करते विंटर सेशन में, इससे पहले अगर बात करें तो विपक्ष के सांसद जो वहां प्रदर्शन करते रहते तो कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकल जाता था। सीढ़ी वहां पर बहुत कह सकते कि 10 फुट का सीढ़ी है वहां पर, और उसी से होके जो सांसद है संसद भवन की तरफ जाते। जब राहुल गांधी अंदर जा रहे थे तो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसद जो उनको घेरा बना के, इमरान मसूद और दूसरे कई सांसद थे, उनको घेरा बना के अंदर लेके जा रहे थे। तो इसी दौरान जो है जो बीजेपी के सांसद है उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो सांसद थे, राहुल गांधी के उन्होंने धक्का दिया। पहले उन्होंने मुकेश राजपूत को धक्का दिया कि जो वहां पर तख्ती लेके प्रदर्शन कर रहे थे, और मुकेश राजपूत के बगल में प्रताप सारंगी थे जिनको चोट लगी है। अब जो है बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि वह कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं कि संसद के अंदर जिस तरह से हाथापाई हुई है, ये कम से कम जो संसद की गरिमा है इसको कम से कम शोभा नहीं देता है, और खासतौर से विपक्षी नेताओं द्वारा जो हरकत किया गया है ये निहायत ही गलत है। हालांकि राहुल गांधी का ये कहना था कि वो संसद भवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें बीजेपी के सांसद उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। ये देखना ये होगा कि राहुल गांधी ने क्या जानबूझकर धक्का दिया या गैर इरादतन जो है उनसे धक्का लग गया। राजीव, तो ये भी बताएं कि क्या वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? किस तरह से ये साबित होगा कि आखिर असल में वहां पर हुआ क्या है? देखिए, जो संसद भवन का इलाका अगर पूरे अंदर बात करें तो ठीक हमारे पीछे जो है आपको ये संसद भवन दिख रहा होगा, और वहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। और इसके अलावा जो मीडिया कर्मी जो बाकायदा उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी खुद वहाँ मौजूद था, सब लोग हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन इतना एक अफरा तफरी का माहौल था कि कुछ बीजेपी के सांसद वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। 10:30 बजे से पहले से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अम्बेडकर के नाम लेकर तख्तियाँ उनके हाथ में थी, और उसी दौरान जो सैकड़ों विपक्षी सांसद जो है उनका झुंड आया प्रदर्शन करते हुए, और दोनों बीच से होते हुए, मतलब बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान बीच से होते हुए जो है विपक्षी सांसद अंदर की ओर घुसने की कोशिश करते रहे। तो इस दौरान थोड़ा बहुत होना एक बहुत लाजमी था। जो अप्रिय घटना जो है होना बिल्कुल स्वाभाविक था। जो वहाँ स्थिति था, दोनों पक्ष की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे विपक्षी सांसद की बात करें, वो अगर रुक जाते, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हट जाते, तो ऐसी घटना कम से कम नहीं घटती। लेकिन दोनों पक्षों में से
कोई झुकने को कम से कम तैयार नहीं था। ये अलग बात है कि पहले से वहां बीजेपी के सांसद जो है मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो पूरा एरिया कह सकते हैं कि एक लिहाज से ब्लॉक था, और इसी दौरान जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते हुए आए वो अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तो इसी दौरान जो है बीजेपी के 2 सांसद को चोट लगी है, और उन्हीं को लेकर जो अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वो लोग कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि दोनों अपनी अपनी बातों पर, अपनी अपनी जिद पर एक तरह से अड़े हुए हैं, और बचा जा सकता था इस तरह की घटना से, जो कुछ भी हुआ, जो भी अप्रिय घटना हुई यहाँ पर। लेकिन राजीव, एक और जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी सांसदों पर जिस तरह की हमला हुआ उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। उस बारे में क्या डिटेल फिलहाल सामने आया है? अब बिल्कुल देखिए, जब प्रधानमंत्री, अगर याद होगा विंटर सेशन जब शुरू हो रहा था उसी दौरान उनका प्रधानमंत्री का यही कहना था कि कुछ हुड़दंगी सांसद हैं, कुछ हुड़दंगी दल हैं कि जो नहीं चाहते कि संसद की कार्रवाई ढंग से चले, वो पूरे संसद को हाईजेक करना चाह रहे थे। और जिस तरह से विपक्ष लगातार शुरू से, अगर देख लीजिए विंटर सेशन का शुरुआत हुआ, अलग अलग मुद्दों को लेकर संसद भवन के अंदर बात करें, बाहर बात करें, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का अंदेशा पहले से जता दिया था कि विपक्षी सांसद नहीं चाहते कि संसद की कार्रवाई चले। तो ये वाकई में चिंता वाली बात है कि बीजेपी के 2 सांसद जो घायल हो गए हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है, और एक सांसद जो की हालत जो है नाजुक बनी हुई आईसीयू में एडमिट है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को कह सकते हैं चिंता जताई, कई सारे मंत्री जो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का जो घटना हुई है, इसे कतई इसको सही नहीं कहा जा सकता। ये वाकई में शर्मसार करने वाली घटना है।